साइम अयूब साहब इस वक्त इंजर्ड हैं जी, और वो क्या चैंपियन ट्रॉफी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। और अंडर 19 क्रिकेट में जो नए लड़के आ रहे हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो रही, अंडर 19 क्रिकेट आगे जो टीम है वो आगे क्यों नहीं निकल पा रही, और क्या वजह बनी थी साइम अयूब के इंजर्ड होने में। और इसके अलावा भी जो हमारे कोचेज़ हैं उनके हवाले से कुछ है, पीसीबी के ऊपर तनकीद की यासर अरफात ने, और ये सारा कुछ हुआ है जी सैयद याह्या हुसैनी के प्रोग्राम में। आपको पूरी डिटेल देते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं वीएन स्पोर्ट्स में। हूँ नवीद, बात करेंगे जी कुछ ऐसी खबरों के हवाले से। सैयद याह्या हुसैनी जो है आप जानते हैं कि वो एक तज्जिया नगार हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। उन्होंने यासर अरफात जो साबिक क्रिकेटर है हमारे, उनको वीडियो कॉल के ऊपर मदऊ किया हुआ था और उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। सबसे पहले बात उन्होंने की जी साइम अयूब के हवाले से कि दायां टखना उनका ज़ख्मी हुआ, इंजर्ड हुआ या उनको जो है स्टेबल नहीं हो पाए, तो क्या वजह बनी। उन्होंने कहा कि क्या ये खेल पाएंगे चैम्पियन ट्रॉफी। तो इसके ऊपर जो यासर अरफात उन्होंने कहा जी घास में पाँव अटकने की वजह से, हालांकि उनको कोई फ्लिप नहीं किया था, कोई टाई नहीं लगाई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। घास में जो पाँव अटकने की वजह से जो है एंकल उनका ट्विस्ट हुआ। 6 हफ्तों का रेस्ट बता दिया डॉक्टर्स ने। और उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर लड़के जो है डाइव वगैरह करते रहते हैं, लेकिन साइम अयूब थोड़ा डिफरेंट प्लेयर है और वो अच्छा प्लेयर है, और हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए जिससे हमें इंजरी कम से कम हो। उन्होंने कहा मुझे भी इंजरी हुई है और भी प्लेयर्स को होती है, लेकिन ये कि 6 हफ्तों का टाइम है और वो चैंपियन ट्रॉफी खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो जब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के डॉक्टर्स उन्हें चेक करेंगे और अगर प्रॉपर वो देखेंगे कि कवर हो चुका है तो फिर वो उनको इजाज़त देंगे, अदरवाइज शायद वो ना खेल पाएँ। फिर इसके ऊपर ये भी बात हुई कि उनका यंग ब्लड है, अभी वो जवान है, तो वो जल्दी कवर कर लेगी उनकी बॉडी इस जख्म को, इस चीज़ को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बॉलर होते तो शायद ना खेल पाते, क्योंकि कम से कम 1-1.5 साल लग जाता है एक इंजरी के बाद एक बॉलर को वापस आने में। लेकिन ये एक बैट्समैन है और बैट्समैन जितना खूबसूरत अंदाज से वो खेलते हैं और मतलब जो उनकी टेक्निक्स हैं, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो जल्दी कवर कर लेंगे और उम्मीद है कि वो शायद खेल भी पाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़ोन कॉल करके साइम अयूब की जो है वो उनसे हाल चाल पूछा है, बात की है। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इस मसले को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से हम जो है प्रॉपर हर तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात हुई। उन्होंने कहा जी देखें केप टाउन के अंदर जो अभी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैचेस हुए, पाकिस्तानी बॉलर की जो पेस है, स्पीड है, वो 130 है, जबकि साउथ अफ्रीकन की 140 है। तो ये ऐसा क्यों है? जब पाकिस्तान बाहर इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, मुल्क में नहीं करते, या मुल्क में करते तो बाहर नहीं करते। तो यहाँ भी यासर अरफात साहब ने कहा उनके जी देखिए इसका ये सारा कुछ बेस करता है ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएँ, आपको पता है टेस्ट मैच है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले कैंप लगे, वहाँ पे ट्रेनिंग हो। वहाँ पे ट्रेनिंग होती नहीं है, लड़के 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले आते हैं, कभी कभी तो 1 दिन पहले आ रहे होते हैं। अब 1 दिन में क्या ट्रेनिंग होगी, क्या नहीं होगा। अगर 1 हफ्ता पहले कैंपिंग हुई होगी, 1 हफ्ता पहले जो सिस्टम हो रहा होगा, प्रैक्टिस हो रही होगी, तो जिसकी स्पीड 130 है उसकी 1 हफ्ता बाद 140 पे चली जाएगी, 140 150 पे चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। 1 दिन पहले बुलाया जाता है, 1 दिन पहले आया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता पहले लगाते हैं और वो भी बहुत कम टाइम के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके बाद फिर वो नहीं करते, तो फिर ऐसे में तो कभी भी कारकर्दगियाँ बेहतर नहीं होती। तो इनको चाहिए कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले कैंपिंग करें, पहले ट्रेनिंग सेक्शन आगाज करें। यहाँ पे याह्या हुसैनी साहब ने उनसे कहा उनका भी आप एक कोच भी हैं, तो क्या समझते हैं अंडर 19 टीम जो है इस वक्त सेमीफाइनल या फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाती। हमने 2 बार इंडिया को बीट किया, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे। तो क्या वजह बनी है कि नए लड़के इस तरह अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसके ऊपर जो है यासर अरफात ने कहा उनका मैं खुद अंडर 19 खेल चुका हूँ पाकिस्तान की तरफ से, और मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया वो है कोचिंग। कि वो होता ही है कि अक्सर हमको या हमारे बच्चों को जो प्लेयर्स हैं अंडर 19 के, उनको मैदान में आके या स्टेडियम में आके पता चलता है अच्छा ए मेरा कोच है, ये है मेरे कोच जिनके साथ आज मैंने ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने बाद तो कोच बदल दिया जाता है। ना कोच बच्चों को ठीक से समझ पा रहा होता है, ना बच्चे कोच को समझ पा रहे होते हैं, बंदा बदला जाता है तो उनकी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। कम से कम एक कोच को 2-4 साल का वक्त मिलना चाहिए जो कि बच्चों के साथ रहे। आप 2 महीनों में फैसला कर लेते हैं ये कोच सही नहीं है, इसको बदल दें जी, इसको सिखाना नहीं आ रहा है, इसको ये समझना नहीं आ रहा। कम से कम 2-3 साल का टाइम हो, कोच बच्चों को समझे, बच्चे कोच को समझें, जो बच्चों में खूबियां हैं वो भी नज़र आएँ, जो बच्चों में खामियां हैं कोच उनको भी दूर करे, इसके ऊपर पॉइंट आउट उनको किया जाए। लेकिन कोच जब हम बार बार बदल देते हैं, बच्चों को स्टेडियम में आके पता चल जाए जी आज हमारा ये कोच है, अब हमारा ये कोच है, महीने बाद हमारा ये कोच है, तो बच्चे फिर किस तरह सीख पाएंगे। हर कोच तो अपने माइंड के हिसाब से तैयारी करवा रहा होता है, तो बच्चे जो है ना उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पा रहे होते, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो ये जी आज की ताज़ा तरीन जो हमारे साथ सूरत हाल थी आपके साथ डिस्कस की है। विजन स्पोर्ट्स देखते रहिएगा, मज़ीद खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।